Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss another topic, that is policies, under which we will cover meaning, characteristics of sound policy, merits and demerits. But in today's lecture we will discuss meaning and characteristics, merits and demerits we will cover in the next lecture. Let's begin. Now देखो, बहुत ही सिंपल सा टर्म है पॉलिसीज. आप सबको जनरल टर्म से पता होगा पॉलिसीज क्या होती हैं. जस्ट एक डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, कि आपने कोई काम कैसे करना है, किस वे में करना है. आप क्या करते हो, एक डायरेक्शंस बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलिसीज. सिंपल है. चलो, पॉलिसीज आर दोज प्लान्स विच डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच डिसीजंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टेकन. मीन्स पॉलिसीज क्या होती हैं, एक तरह से प्लान्स हैं जो आपके लिमिट सेट करते हैं, आपकी लिमिट डिफाइन करते हैं, जिसके बीच में रहकर ही आपने अपने डिसीजंस लेने हैं सो दैट जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव थे आप उन्हें अचीव कर पाए. क्लियर. नाउ अब हमें पॉलिसीज क्यों चाहिए होती हैं या कब चाहिए होती हैं. देखो, क्यों का तो आंसर ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं टाइमली बेसिस पर, ठीक है ना. और कब चाहिए होती है, क्या है इसका आंसर, कि जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, राइट. या फिर अगर आपकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, अगर वो अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई वर्क करवाना चाहते हैं, देन पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड. क्लियर. चलो, पॉलिसीज आर नीडेड व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस. जब आप अपने बिजनेस की डायमेंशंस इंक्रीज कर लेंगे. मीन्स देखो, अगर आप प्रोडक्ट ही एक बना रहे हो, ठीक है, आपका बहुत स्मॉल लेवल पर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत सिंगल प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ पॉलिसीज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है ना. आप प्लान्स कब बनाते हो, जब आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. मींस आपका जो बिजनेस है बहुत एक्सपैंड होता है, उसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है ना. दैट्स वाई वी से दैट पॉलिसीज आर नीडेड व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द जनरल मैनेजर विश द वर्क टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स. For doing so, they define their wishes and expectations in some directions. देखो, आपकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जनरल मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो उनके विश है या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, उन्हें डिफाइन करते हैं डायरेक्शंस की फॉर्म में, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में. और उन्हीं डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिसीज. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. चलो देखो, अब बिल्कुल ही क्रक्स बताया हुआ कि पॉलिसीज होती क्या एक्चुअली. पॉलिसीज रेफर्स टू दोज जर्नल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज वाइल टेकिंग डिसीजंस. सिंपल सी जर्नल आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आप डिसाइड करते हो ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सको जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है. या फिर कोई काम करने के लिए आप उन्हें गाइड कर सकते हो, किसी डिसीजन मेकिंग के लिए आप उन्हें गाइड कर सकते हो. सिंपल, ठीक है. I repeat, policies refers to those general statements which are decided for the guidance of employees while taking decisions. Now, moving ahead, we are having characteristics of a sound policy. Means ऐसी कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए आपकी पॉलिसी में ताकि आपकी पॉलिसी क्या कहलाई जाए, साउंड पॉलिसी कहलाई जाए, राइट. देखो, फर्स्ट पॉलिसी मतलब फर्स्ट फीचर क्या है आपके, रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. मीन्स आप जो भी पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं उसका रिलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है ना. अगर आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं, बट आप पॉलिसीज कुछ और फ्रेम कर रहे हो, तो ना तो आपकी पॉलिसीज का कोई यूज होगा, कोई फ्रूटफुल नहीं होंगी, वर्थफुल नहीं होंगी आपके लिए, और ना ही आप कभी अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव कर सकते हो, ठीक है. So there must be a relationship with organizational objectives. Now, policies have an important role to play in the achievement of objectives. देखो ना, आप पॉलिसीज बनाते ही क्यों, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या पॉलिसीज फ्रेम करने का, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ, राइट ना. बट अगर आपने पॉलिसीज फ्रेम करी हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखा ही नहीं उस टाइम पर, तो आपका पॉलिसीज बनाने का कोई यूज भी नहीं होगा, ठीक है ना. तो यही बोला गया है कि पॉलिसीज आप बनाते ही इसलिए हैं ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको. देयरफॉर द पॉलिसीज शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सेकंड वन इज रिटर्न.
देखो वैसे तो आप पॉलिसी रिटन ऑरल दोनों बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रिटन ही बनानी है, बट अगर आप रिटन पॉलिसी फ्रेम करते हैं देन इट विल बी प्रूव मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है ना। अगर देखो इसका एक रीजन है, अगर आपने ऑरली किसी को बताया कि हमारी इस कंपनी की ये पॉलिसीज है, अब हो सकता है वो नेक्स्ट पर्सन आपका 5-10 मिनट्स में वो पॉलिसीज भूल जाए, ठीक है ना, या फिर एकदम से डिनाई कर दे कि आपने तो मुझे पॉलिसीज ही नहीं बताई थी। तो क्या होता है जब आप रिटर्न पॉलिसीज बताते हैं या फ्रेम करते हैं तो एक तरह से वो एविडेंस का काम कर जाता है, ठीक है ना। आपको एक तो माइंड में कैप्चर रहेगा कि क्या क्या पॉलिसीज आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं, और एक एज अ प्रूफ एज एन एविडेंस का भी काम करता है आपके लिए, ठीक है। सो एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिटन वर्जन यूनिफॉर्मली, सिंपल। नाउ थर्ड वन इज सिंपल एंड क्लियर। देखो आपसे जितना हो सके आप अपनी पॉलिसीज को सिंपल और क्लियर बनाओ, क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिसीज ही कॉम्प्लेक्स बना दोगे वो आपकी अनएम्बिगुअस हो जाएंगी। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, डबल मीनिंग्स हैं उन वर्ड्स के, आपके पॉलिसीज के, ठीक है, तो आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन नहीं कर सकते, अकम्प्लिश नहीं कर सकते हो। तो देयर मस्ट बी अ सिंपल एंड क्लियर पॉलिसी। बट सिंपल का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी इनकम्प्लीट पॉलिसीज बना लो, ठीक है ना, कि आप आधी अधूरी पॉलिसी बना रहे हो कि हमने तो कहा था जी शॉर्ट बनानी है, सिंपल बनानी है। नो, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी सिंपल एंड इट मस्ट बी इफेक्टिव पॉलिसी। Policy should be simple enough to be understood by every individual in the organization. Okay? If the policy is explained in the simple words, there will be no difficulty in implementing it and the objectives of the organization can be achieved easily. अगर आप अपने पॉलिसीज़ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करके बना रहे हैं, तो आपको उसे इम्प्लीमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर एक वर्ड का जो पॉलिसीज़ में रिटर्न होगा आपको हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा, तो आप उसे इम्प्लीमेंट भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो आपके इसी के साथ साथ रिजल्ट क्या होगा, आपके जो भी आपने पहले सोचे हुए थे कि मुझे ये टारगेट्स, ये ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं, आप उन्हें भी ईजिली अचीव कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज वाइड कम्युनिकेशन। देखो एक सिचुएशन ये है कि आपने पॉलिसीज तो बहुत अच्छी फ्रेम करी हैं, ठीक है, सिंपल भी हैं, क्लियर भी हैं, रिटन पॉलिसीज भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए भी बनाई हैं, सब कुछ आपने फॉलो करा है, सब कुछ आपने कंसीडर करा है, ठीक है। बट अगर आप पॉलिसीज बनाने के बाद किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करते हो कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसीज हैं, तब भी क्या उसका यूज होगा, आप खुद बताओ। जब तक आपने उसको कम्युनिकेट नहीं करा, आपने फ्लोट नहीं करा अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को, तो क्या उन पॉलिसीज का कोई यूज होगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है एटलीस्ट आप उन्हें बताएंगे तो सही ना कि हमने ये पॉलिसीज फ्रेम करी हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या कंपनी पॉलिसीज बना रही है तो वो इम्प्लीमेंट भी क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिसीज विल बी कंसीडर्ड मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे आर कम्युनिकेटेड टू द पर्सन फॉर हुम दे आर फ्रेम। जिनके लिए भी आपने पॉलिसीज बनाई हैं, आपकी ये फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें क्या करें, कम्युनिकेट करें। ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड। देखो बैलेंस्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पर, अ पॉलिसी ऑलवेज सीक्स टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कंटेन करे। मीन्स ऐसा भी ना हो कि सपोज हमने एक बार पॉलिसी फ्रेम कर दी, राइट, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, बट आप कहोगे मुझे तो यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है क्योंकि हमने तो पॉलिसी बना रखी है, पहले से ही डिसाइडेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में या एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज में भी चेंजेस कर सको, ठीक है। देयर मस्ट बी अ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू आर फ्रेमिंग योर पॉलिसीज, राइट। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, अ पॉलिसी शुड हैव द वर्च्यू ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज इट इज फॉर्मुलेटेड टू गाइड द मैनेजर्स फॉर लॉन्ग टाइम। देखो आप पॉलिसीज क्यों बनाते हो, आप अपने मैनेजर्स को गाइड करते हो, ठीक है ना, जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो भी जिन्होंने भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है, आप पॉलिसीज बनाते हो गाइड करने के लिए। और गाइड करना सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता, आपने उन्हें लंबे समय तक गाइड करना होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि पॉलिसीज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 1 वीक के लिए पॉलिसी बनाई, नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है,
ठीक है, देयर मस्ट बी अ स्टेबिलिटी। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या बोला गया है? एट द सेम टाइम इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस। ये तो हमने डिस्कस भी कर लिया है। चलो, इन अदर वर्ड्स पॉलिसीज शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। अगर आपको लग रहा है कि हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी सिचुएशन चेंज हो रही हैं, आपने जब पॉलिसीज बनाई थी तब कुछ और सर्कमस्टांसेस थे, तब और कुछ कंडीशंस थी, बट जब आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब आपकी कुछ और कंडीशंस हो गई हैं, तो आप अपनी पॉलिसीज में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने करे हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड पॉलिसी में अभी तक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, राइट। फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज रिटर्न, third one is simple and clear, fourth one is wide communication, and the fifth one is balanced. Now next we are having uniformity in operations. देखो, अब सिर्फ आपको पॉलिसीज बनाना ही आपके लिए खत्म नहीं हो जाता काम, आपको उन्हें प्रॉपरली पॉलिसीज जब आप बना ली उसके बाद जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी आपकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी इस हिसाब से बना रहे हो कि जो आपका वर्क है, ठीक है ना, वो सफर कर रहा है, कि आप कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं काम कर रहे। आपने पॉलिसीज ही ऐसी बना ली है कि मुझे 1 वीक काम करना है, नेक्स्ट वीक मुझे रेस्ट करना है। नो, देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशंस। पॉलिसीज शुड बी सो डिजाइन्ड as to achieve uniformity in all the operations of an organization. There are various departments in an organization and they have their different functions to be performed with the help of different policies. देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। लाइक आपका परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और सबके अपने अपने परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट वो कैसे परफॉर्म करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है। These policies of different departments should have uniformity, without which interdependent departments will not be successful in their work performance. देखो क्या बोला गया है कि जो भी आपकी पॉलिसीज है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो जो भी इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट डिपेंड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, कि प्रोडक्शन वाले कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम सेल्स करेंगे, ठीक है ना। अब सेल्स वाला डिपेंड करता है मार्केटिंग पे, कि वो अब देखो ना, मार्केटिंग करी हुई है तो आपकी सेल ज़्यादा हो जाएंगी, जितनी मार्केटिंग आपकी अच्छी चल रही है उतना आपका सेल ज़्यादा होगा। तो जितने भी इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो सक्सेस नहीं कर सकते अपनी वर्क परफॉर्मेंस में अगर उनकी पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट पॉइंट भी आपको। नाउ देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये, रियलिस्टिक। अब आपने पॉलिसीज फ्रेम कर ली। देखो एज अ स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि हम एवरेज स्टूडेंट हैं, राइट, हम जितनी स्टडीज़ कर रहे हैं हमारे 70-80 से अबव नहीं जाएंगे, बट अगर आप अपनी पॉलिसीज़ ये फ्रेम कर लो कि मुझे तो 101% अचीव करना ही करना है, राइट, आप 99.99 का टारगेट सपोज बना रहे हैं, जो रियलिस्टिक ही नहीं है आपके लिए, क्या आप अचीव कर पाओगे? ऑब्वियसली नो। और अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होगा तो क्या आप मोटिवेटेड होंगे या डीमोटिवेट हो जाओगे? अगेन आंसर नो, क्योंकि अगर आपने देखो टारगेट ऐसे सेट कर लिया, आपको पता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। टारगेट सेट कर लिया, पॉलिसीज बना ली हैं, बट जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसे अटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे क्या हो जाते हो? डीमोटिवेट हो जाते हो। जो आपकी एफिशिएंसी है ना, जो आप 70-80 भी गेन कर पा रहे हो, नेक्स्ट टाइम से आप उसके लिए भी डीमोटिवेट हो जाते हो। सेम कंपनीज की फॉर्म में भी होता है कि जो भी वो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं वो क्या होनी चाहिए? रियलिस्टिक होनी चाहिए, otherwise they will adversely affect the efficiency of the manager, which in turn will make the achievements of the objectives of an organization difficult. देखो अगर आपके कंपनी के मैनेजर्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनका जो मोराल है वो लैक हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नो। तो क्या चाहिए? जब भी आप पॉलिसीज फ्रेम करें, दे मस्ट बी रियलिस्टिक, दे शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। आप हवा में बातें करके पॉलिसीज नहीं बनाओगे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हमारी कितनी कैपेबिलिटी है। नो डाउट
आप थोड़ा सा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हल्का सा आप ऊपर जा सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। देखो, आप जिनके लिए पॉलिसीज बना रहे हो या फिर जिन्होंने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप उनसे कंसल्ट करके पॉलिसीज बनाओ या उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लो उनके पॉलिसीज फ्रेम करते टाइम, तो वो पर्सन्स क्या करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होके काम करते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि उनको ये होता है कि हमें भी कंसल्ट किया गया है, तो जब उन्हें पता होता है कि कौन से पॉलिसी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर काम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर पॉलिसीज यू मस्ट कंसल्ट विद योर एम्प्लॉय or you must consult to those persons who have to implement that particular policy. Now, employees participation, as far as possible, the policies should be formulated after consultation with all those persons who are to make use of them. By doing so, they will enthusiastically support them in the attainment of the objectives. Last one is periodical review. देखो, अगर आपने एक बार पॉलिसी बना दी तो क्या आपके लिए इनफ है कि हमने तो जी एक बार पॉलिसी फ्रेम कर दी है, उसके बाद जो मर्जी हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हो, हम नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। आपको क्या चाहिए, कुछ कुछ टाइम बाद अपनी पॉलिसीज का रिव्यू लेते रहना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आया है, अगर आपकी पॉलिसीज में कोई चेंज लाने की नेसेसिटी है, अगर कोई स्कोप है उसमें, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस ला सको। क्लियर? चलो देखो, देयर आर ऑलवेज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट है जैसा आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब था, जब आप 1-2 ईयर्स के बाद चेक करेंगे सेम एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। नो, ऑब्वियसली आपके चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए या फिर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, बट चेंजेस जरूर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर चेंज्ड एंड समटाइम्स द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स may change, right? Similarly, sometimes employees are not satisfied with the policies laid down for the promotion. ठीक है ना, कई बार क्या होता है, पॉलिसीज हम बना रहे हैं सीनियरिटी बेसिस। ठीक है, अब जो यंग ब्लड है वो उसके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारे में ज़्यादा कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू सीनियरिटी बेसिस अगर चाहे तो। कई बार क्या होता है, मेरिट बेसिस आप चले जाते हो, मेरिट बेसिस में क्या हो जाएगा कि जो भी एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है उसे प्रमोशन हो जाएगी। बट कई बार इस बेसिस पर जो सीनियर्स होते हैं, आपके सीनियरिटी वाले होते हैं, वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबके जो ये व्यू पॉइंट्स परसेप्शंस के कारण कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, देयरफॉर फॉर एडजस्टमेंट इन द पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस पीरियोडिक रिव्यू शुड बी मेड। इन सभी चेंजेस के कारण ही आपको क्या चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू लेते रहना चाहिए अपने पॉलिसीज का, सो दैट आप अपने पॉलिसीज में अकॉर्डिंगली चेंजेस ला सको। क्लियर? देखो, अभी तक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉलिसीज का मीनिंग। ठीक है, पॉलिसीज क्या होती हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है जो गाइड करती हैं एम्प्लॉयज को वाइल डिसीजन मेकिंग, राइट? देन वी हैव डन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड पॉलिसी, मीन्स क्या क्या फीचर्स हों आपकी पॉलिसीज में ताकि आपकी पॉलिसी साउंड पॉलिसी कहलाई जाए। ठीक है ना, जस्ट पॉलिसी नहीं है, साउंड पॉलिसी होने के लिए क्या क्या फीचर्स चाहिए, जिसमें हमने टोटल 9 पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट क्या था आपका, रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड वन इज रिटन। थर्ड, सिंपल एंड क्लियर। वाइड कम्युनिकेशन, बैलेंस्ड, यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशंस, रियलिस्टिक, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, एंड द लास्ट वन इज periodical review. I hope you like this video. Do like, share and comment the video, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. If you are having any doubt, then do let me know in the comment section. Thanks and have a wonderful day.